पाकिस्तान के दरिया सोना उगलने लगे। पंजाब में अटक के करीब दरियाए सिंध में अरबों रुपए के सोने के जखायर मिलने का दावा। पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि सोने के ये जखायर अटक में 32 किलोमीटर तवील पट्टी पर दरियाफ्त हुए। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे करने के बाद जखायर मिलने की तस्दीक कर दी। सोने के ज़खायर के दावों के बाद मकामी लोगों की दरियाए सिंध में दिलचस्पी बढ़ गई। अटक के मकाम पर लोग सोना ढूंढने निकल पड़े। नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर दरियाए सिंध में लोग पहले ही रेत छानकर सोना निकालने का काम करते हैं। केपी में 700 अरब सोने के ज़खायर बगैर स्टडी 3 अरब में फरोख्त। वज़ीर मादनियात पंजाब शेर अली गोरशानी का इंकशाफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में ऑक्शन कर दिया। दरियाफ्त शुदा 28 लाख तोले सोने की आलमी मंडी में मालियत 6 से 700 अरब रुपए है। सोने के ज़खायर के हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर मादनियात का ऑक्शन के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इश्तिहार शाया करने का ऐलान। पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। चीनी सरमायाकारों से 2 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का भी ख्वाहिशमंद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू कहा, पाकिस्तान अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। बाहमी शराकतदारी से 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ होगा। पाकिस्तान अपनी मार्केट को चीनी कैपिटल मार्केट से मज़ीद हम-आहंग करने के लिए जून तक पाना बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, फितना अल ख़वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे और मोर्चे मिसबार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स कुरम में अमन बहाल रखेंगे। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। PTI दौर में मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। तवानाई के शोबे में भी इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। शहबाज शरीफ की पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज पर काबीना को मुबारकबाद। कुरम के हालात मामूल पर आने लगे। कमेटी और जरगा अरकान के दोनों कबीलों के अमायदीन के साथ राब्ते तेज। अरकान आज अपर कुरम जाएंगे। कुरम में आज मजीद बंकर्स मिसमार करने का इम्कान। लोअर कुरम में मुजाहिरीन ने एहतजाजन रोड बंद कर दिया। कुरम में ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत। टल बाईपास पर 100 से ज्यादा अजनास के ट्रक कुरम में दाखिल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रवाना किए गए। अद्वियात की किल्लत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात मुंतकिल कर रही है। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया, कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़े हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चौक इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हज़ार के
मुचल के जमा करवाने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों पर से एतमाद उठ चुका है। जज ने कहा ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार और कामते देखा है। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए बेहतर हैं। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं, 2 रकात पर मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कभी कभी फैसला करने में ताख़ीर हो जाती है। मैंडेट के हवाले से मौक़िफ़ पर कायम है। ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर 4 माह में फैसला होना चाहिए। सरबराह लियारी गैंग वार 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में बरी प्रोसिक्यूशन अजीज बलोच के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमा चाकीवाड़ा थाने में 2009 में दर्ज किया गया था। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में बर्फबारी के 2 हफ्तों बाद भी बोनी रोड पर जगह जगह रुकावटें। मरोई नाले में सड़क पर पानी जमने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया मंजर से गायब। कैलिफोर्निया में अंगारों ने सब जलाकर राख कर दिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। हवाओं की वजह से LA काउंटी का पूरा इलाका खतरे में है। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 16 अफराद लापता हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। मुतासर इलाकों से 29 अफराद को मुजरमाना सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। आतिशज़दगी के बाद ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों की तकरीब दोबारा मुलतवी, अब 23 जनवरी को होगी। गैर कानूनी कानकुनी ने कई जिंदगियों का खात्मा कर दिया। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान में फंसकर 100 कानकुन हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस का कहना है तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर कानकुनी कर रहे थे। 1 माह तक कान में फंसे रहने के बाद हलाकतें हुई। एक कंपनी ने गैर मुनाफा बख्श कान को कई माह कबल बंद कर दिया था। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है।